हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बड़ी खबर, 2 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि अब से कोविड-19 वैक्सीन हम प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं। मतलब जो सगर्भा महिलाएं हैं वो भी अभी कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हो गई है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन उसके साथ कई सारे सवाल जुड़े हुए हैं कि क्या ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ है, क्या ये वैक्सीन की जरूरत है प्रेगनेंसी में, और अगर हम वैक्सीन देना चाहते हैं तो कौन सी वैक्सीन देंगे, कितने डोज देंगे, अगर उसकी कोई साइड इफेक्ट है तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है हमको। तो ये सभी सवाल ये अनाउंसमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम उसके बारे में बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, क्यों जरूरत पड़ी इसकी कि प्रेग्नेंट लेडीज क्या सगर्भा महिलाओं को भी वैक्सीन देनी चाहिए? क्योंकि स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो महिलाएं गर्भवती है उनको कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनको सीवियर कोविड होने के चांसेस या आईसीयू में एडमिट होने के चांसेस या डेथ होने के चांसेस जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज है उससे कई गुना ज्यादा है। और दूसरा कि जब प्रेगनेंसी में ये कोविड इन्फेक्शन होता है तो कभी माता नॉर्मली 90% केस में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में उसका रैपिड प्रोग्रेशन होकर प्रेगनेंसी आउटकम खराब हो सकता है। बच्चे को वो प्रीमेच्योरली बर्थ भी कर सकती है, मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे जो आते हैं अधूरे महीने पे उनको भी ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, जब हमने देखा सेकेंड वेव में, जबकि हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ऑक्यूपाई हो गया था, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हो गए थे, जहां पे बेड्स की कमी होती, वो कंडीशन में अगर महिलाओं को कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनको स्पेशलाइज केयर चाहिए, स्पेशलाइज हॉस्पिटल चाहिए, और वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर है। और हमने देखा कि सीडीसी, डब्ल्यूएचओ, ऐसी जो संस्था है उन्होंने कहा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को हम वैक्सीन देते हैं उसका बेनिफिट ज्यादा है तो जरूर से देना चाहिए। और कई सारे एक्सपर्ट्स जैसे कि एनटैगी बोलते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, या फॉक्सी, या ऐसे कई सारे एनजीओ जिसके एक्सपर्ट मानते थे कि प्रेग्नेंट वुमन को भी ये वैक्सीन की अप्रूवल मिलनी चाहिए। और अगर ट्रायल्स देखे जाए तो कई सारे वर्ल्ड में ऐसे ट्रायल भी हुए हैं जो पर्टिकुलरली mRNA वैक्सीन के लिए किए गए हैं, जिसमें प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन दिया गया है और काफी सारा अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पाया गया है। और ये एंटीबॉडीज मदर में भी नहीं, लेकिन बच्चे में जो पेट में रहते पलने वाले गर्भ में भी जाते हैं, तो मतलब बच्चों को भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये वैक्सीन हम देंगे तो कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं? तो भारत में अवेलेबल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अभी जो नई अवेलेबल हुई है स्पुतनिक भी, इन तीनों में से कोई भी वैक्सीन आप दे सकते हैं। अब सवाल है ये वैक्सीन कब देना चाहिए? तो ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमन को फर्स्ट डे से लेके डिलीवरी तक कभी भी आप दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी दे सकते हैं। अब क्या कोई सेफ्टी जो डेटा है? तो अगर सही मायने में जाना जाए तो ये जो वैक्सीन है जो हमारी इंडिया में अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक, उसके कोई ट्रायल प्रेग्नेंट वुमन में नहीं है। लेकिन जो mRNA वैक्सीन है जो यूएस में अवेलेबल है, मॉडर्ना और फाइजर, उनके वैक्सीन के ट्रायल अवेलेबल है और वो कहते हैं कि ये सेफ है। अब साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक नॉलेज ऐसा कहता है कि ये वैक्सीन से प्रेग्नेंट लेडी में भी कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चे को या मदर को, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है, जो लाइव वैक्सीन नहीं है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स हो तो कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो नॉर्मल लोगों में होता है, जैसे बुखार आना एक ही दिन, या फिर इंजेक्शन जगह पे सूजन आना, ये सब हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे साइनस थ्रोम्बोसिस या बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का, ये कुछ वैक्सीन के साथ हो सकता है। इसलिए जो महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उनको वैक्सीन दिया गया है, अगर उनको एटलीस्ट 20 to 28 डेज तक थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर उनको कभी चेस्ट पेन होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या पाँव दुखता है, या पाँव में दर्द, दबाने से दर्द होता है, या फिर कहीं लाल मतलब ब्लड क्लॉट्स या ब्लड स्पॉट्स जैसे बॉडी में होते हैं, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए और उसका टाइमली इलाज करा दे। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत ही अनकॉमन है या रेयर है, 1 to 5 in 1 lakh, तो बहुत कम है। बाकी अगर देखें तो ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है प्रेग्नेंट वुमन में भी। और अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं
तो बेनिफिट्स जो वैक्सीन देने से और कोविड प्रिवेंट करने से जो हो रहा है वो ऐसी छोटी सी या बहुत रेयर जो साइड इफेक्ट है उससे कई गुना ज्यादा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन को अप्रूवल दिया है प्रेग्नेंट वुमन में भी। अब ये वैक्सीन के कितने डोज देने चाहिए? तो ये वैक्सीन के जो नॉर्मल लोगों में देते हैं, जो भी वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन है तो उसके 2 डोज है एट द इंटरवल ऑफ 28 डेज, या कोविशील्ड है जिसका 2 डोज, पहला डोज और दूसरे डोज में जो 84 डेज का गैप है, या स्पुतनिक वी जिसको 21 डेज के गैप पर दिया जाता है, सेम देना होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या सगर्भा महिला जिसको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, वो कब ले सकती है ये वैक्सीन? एटलीस्ट 3 मंथ्स फ्रॉम रिकवरी। जो सेम क्राइटेरिया है नॉर्मल लोगों में, वही फॉलो किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये था कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।